फ्लाई दुबई की फ्लाइट 981 दुबई से रशिया के रोस्टोव ऑन डॉन के लिए उड़ान भर रही है। प्लेन में 55 यात्री और 7 क्रू मेंबर सवार हैं। आसमान में घने बादल छाए हुए हैं और तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश भी हो रही है। विजिबिलिटी इतनी खराब है कि रनवे देख पाना लगभग नामुमकिन है। कॉकपिट के अंदर माहौल गर्म हो चुका है और हर एक सेकंड के साथ तनाव बढ़ता जा रहा है। कैप्टन, फर्स्ट ऑफिसर, विंड शीर की वार्निंग फिर से आ रही है। हमें इस बार सही डिसीजन लेना होगा। फर्स्ट ऑफिसर, रॉजर दैट कैप्टन, लेकिन फ्यूल भी तेजी से कम हो रहा है। हमें जल्द ही लैंड करना होगा, नहीं तो। फर्स्ट ऑफिसर के शब्द अधूरे रह जाते हैं क्योंकि अचानक एक तेज झटका महसूस होता है जो प्लेन को जोर से हिला देता है। क्या ये पायलट सुरक्षित लैंड कर पाएंगे? क्या इस खराब मौसम से जूझकर पैसेंजर्स की जान बचा सकेंगे? या फिर ये फ्लाइट भी एक खौफनाक हादसे का शिकार बन जाएगी? आइए जानते हैं फ्लाई दुबई फ्लाइट 981 की उस दिल दहला देने वाली कहानी को जिसने एविएशन हिस्ट्री में अपनी एक अमिट छाप छोड़ दी। अठारह मार्च 2016 की रात है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाई दुबई एयरलाइन की फ्लाइट 981 अपनी उड़ान के लिए तैयार हो रही है। प्लेन के अंदर 55 पैसेंजर्स और 7 क्रू मेंबर समेत कुल 62 लोग सवार हैं। रात के 10 बज चुके हैं और क्रू इस फ्लाइट के लिए तैयारी में जुटा हुआ है। कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर कॉकपिट में ब्रीफिंग मटेरियल का रिव्यू कर रहे हैं, जहां मौसम की जानकारी मिलते ही उनकी चिंता बढ़ जाती है क्योंकि रोस्टोव ऑन डॉन में हालत बहुत खराब है। वहां एक कोल्ड फ्रंट आने वाला है जो तेज हवाओं और भारी बारिश को साथ लाएगा। साथ ही वहां पर विंड शीर की भी संभावना जताई जा रही है जो लैंडिंग को और भी खतरनाक बना सकती है। बता दें कि एविएशन में विंड शीर का मतलब होता है हवा की दिशा या रफ्तार में अचानक होने वाला बदलाव। जब प्लेन उड़ान भर रहा हो या उतर रहा हो और हवा अचानक बदल जाए तो इसमें प्लेन का बैलेंस बिगड़ सकता है। ये अक्सर तूफान या तेज बारिश के दौरान होता है। कैप्टन अरिस्टोस सोक्राटिस 38 साल के हैं और उनका फ्लाइंग एक्सपीरियंस 6000 घंटों का है, जिनमें से 4680 घंटे उन्होंने बोइंग 737 पर बिताए हैं। इससे पहले उन्होंने हीलियोस एयरवेज, एक्सेल एयरवेज और मलेशियन एयरलाइंस के साथ भी काम किया है। दूसरी तरफ फर्स्ट ऑफिसर अलेजेंड्रो अलावा 37 साल के हैं और उनके पास 5800 घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस है, जिसमें से बोइंग 737 पर उन्होंने लगभग 1100 घंटे उड़ान भरी है। दोनों पायलट्स का अनुभव अच्छा है, लेकिन इस बार की चुनौती कुछ अलग है। फ्लाइट के लिए बोइंग 737-800 विमान चुना गया है जो फ्लाई दुबई के फ्लीट का हिस्सा है। ये विमान अपने एडवांस्ड नेविगेशन सिस्टम्स जैसे कि हेड अप डिस्प्ले यानी HUD के लिए जाना जाता है। HUD एक ट्रांसपेरेंट स्क्रीन होती है जो कैप्टन के सामने होती है और इसमें प्लेन की स्पीड, ऑल्टीट्यूड और दूसरी ज़रूरी जानकारी दिखाई देती है। इससे पायलट को क्रिटिकल जानकारी के लिए इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती और ये सिस्टम खराब मौसम में खास तौर पर मददगार साबित होता है। फ्लाइट के लिए फ्यूल भरने का काम हो चुका है। दुबई में फ्यूल सस्ता होने की वजह से थोड़ा ज़्यादा मात्रा में भरा गया है ताकि खराब मौसम की वजह से अगर प्लेन को ऑल्टरनेट एयरपोर्ट पर डाइवर्ट करना पड़े तो भी फ्यूल की दिक्कत ना हो। इन सब चीज़ों के बीच प्लेन को पुश बैक करने का प्रोसेस शुरू होता है और इसके बाद टैक्सिंग करते हुए प्लेन रनवे तक पहुंच जाता है। रात के 10:30 बज चुके हैं और दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की रनवे लाइट्स के बीच फ्लाई दुबई की फ्लाइट 981
अब टेक ऑफ के लिए तैयार है। कैप्टन एरिस्टोस सोक्रेटिस और फर्स्ट ऑफिसर अलेजेंड्रो अलावा ने कॉकपिट में अपनी सभी चेकलिस्ट को पूरा कर लिया है और अब ये इंजन थ्रस्ट बढ़ाते हुए रनवे पर स्पीड पकड़ रहे हैं। इस तरह चंद सेकंड्स में ही बोइंग 737-800 दुबई के आसमान में उड़ान भर लेता है। शुरुआती कुछ मिनटों में सब कुछ नॉर्मल है। फ्लाइट 981 35,000 फीट की ऊंचाई पर क्रूज करते हुए अपनी मंजिल की ओर लगातार बढ़ रही है। इस दौरान कॉकपिट में हल्की फुल्की बातचीत हो रही है। फर्स्ट ऑफिसर अलेजेंड्रो मौसम का डेटा चेक करते हुए कहते हैं, कैप्टन, रोस्टोव ऑन डॉन में हवा की स्पीड 11 मीटर्स पर सेकंड तक पहुंच रही है और वहां स्कैटर्ड थंडरस्टॉर्म की भी रिपोर्ट है। कैप्टन एरिस्टोस इसे सुनते ही थोड़ा गंभीर हो जाते हैं और कहते हैं, ऐसा लगता है कि हमें अप्रोच के समय काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। हमें हर तरह से तैयार रहना होगा। जैसे जैसे विमान रोस्टोव ऑन डॉन के करीब पहुंच रहा है, कॉकपिट में तनाव बढ़ता जा रहा है। एटीसी लगातार मौसम की जानकारी दे रहा है, जो पायलट्स के लिए किसी वार्निंग से कम नहीं है। विंड शीर की संभावना बढ़ रही है और ग्राउंड विजिबिलिटी 5 किलोमीटर से भी कम हो सकती है। एटीसी से आने वाले इन मैसेजेस को सुनकर कैप्टन एरिस्टोस ऑटो पायलट को डिसएंगेज कर देते हैं ताकि प्लेन को ज्यादा बेहतर तरीके से कंट्रोल किया जा सके। हेड अप डिस्प्ले के जरिए कैप्टन एरिस्टोस हर एक डिटेल पर नजर रखते हैं, जैसे स्पीड, ऑल्टीट्यूड और हॉराइजन इंडिकेटर वगैरह। इस वक्त प्लेन की हर हलचल को कंट्रोल करना जरूरी है, क्योंकि एक जरा सी चूक इन्हें बहुत ज्यादा भारी पड़ सकती है। हालांकि इस वक्त तक सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है, लेकिन खराब मौसम का असर धीरे धीरे महसूस होने लगा है। प्लेन तेज हवाओं से हिल रहा है और एटीसी की वार्निंग्स अब ज्यादा गंभीर हो चुकी हैं। फ्लाई दुबई की फ्लाइट 981 अब रोस्टोव ऑन डॉन एयरपोर्ट के करीब पहुंच चुकी है। घने बादलों और तेज हवाओं के बीच प्लेन की ऊंचाई लगभग 2000 फीट पर है। रनवे केवल 7 किलोमीटर दूर है, लेकिन विजिबिलिटी इतनी खराब है कि जमीन पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। एटीसी बार बार मौसम की अपडेट दे रहा है कि विंड शीर की संभावना 1500 फीट की ऊंचाई पर है और गस्ट्स यानी हवा के झोंकों की स्पीड 25 नॉट्स तक हो सकती है। कैप्टन एरिस्टोस ने अब ऑटो पायलट को पूरी तरह से बंद कर दिया है और वो अपने हाथों से प्लेन को कंट्रोल कर रहे हैं। इसी बीच वो फर्स्ट ऑफिसर अलेजेंड्रो को इंस्ट्रक्शन देते हैं, गियर डाउन, फ्लैप्स 15। और फर्स्ट ऑफिसर तुरंत ऐसा ही कर देते हैं। लेकिन जैसे ही विमान 1200 फीट की ऊंचाई पर आता है, अचानक से कॉकपिट में विंड शीर की वार्निंग गूंज उठती है। कैप्टन एरिस्टोस तुरंत डिसीजन लेते हुए कहते हैं, गो अराउंड, और थ्रस्ट लीवर्स को पूरी तरह से आगे धकेल देते हैं। इंजन तेज आवाज के साथ पूरी पावर से काम करने लगता है और प्लेन तेजी से वापस ऊपर उठना शुरू कर देता है। लेकिन विंड शीर की वजह से प्लेन की रफ्तार को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। यानी एक तरफ प्लेन तेजी से ऊपर जा रहा है और वहीं दूसरी तरफ ये तेज हवाओं की वजह से बुरी तरह हिल रहा है। कैप्टन एरिस्टोस HUD पर लगातार नजर रखे हुए हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि मौसम के आगे प्लेन के सभी सिस्टम कमजोर पड़ चुके हैं। इसी बीच फर्स्ट ऑफिसर अलेजेंड्रो जोर से चिल्लाकर बोलते हैं, स्पीड चेक। इसके बावजूद वो प्लेन की स्पीड को मैनेज करते हैं।
इस मुश्किल सिचुएशन में भी दोनों पायलट्स प्लेन को स्टेबलाइज करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आखिरकार ये जैसे तैसे करके इसे कंट्रोल करते हैं और कुछ ही सेकंड्स के अंदर प्लेन 4000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच जाता है। अब एटीसी इन्हें आगे बढ़ने की इंस्ट्रक्शन देता है और बताता है कि पायलट्स विमान को फिर से अप्रोच के लिए अलाइन कर सकते हैं। लेकिन इस बार कॉकपिट में तनाव साफ झलक रहा है। कैप्टन एरिस्टोस गहरी सांस लेते हुए कहते हैं, इस बार हमें ज्यादा सतर्क रहना होगा अलेजेंड्रो, मौसम के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। अलेजेंड्रो सिर हिलाते हुए अपनी सहमति देते हैं। इससे पता चलता है कि ऑनलाइन कन्वर्सेशन के दौरान छोटी छोटी डिटेल्स भी कितनी मायने रखती है। इसलिए मैं अपने व्यूअर्स को हमेशा बिग पासपोर्ट के हेडफोन्स और माइक्रोफोन्स इस्तेमाल करने की सलाह देता हूँ। इसका रीज़न ये है कि मैं खुद ही एविएशन वीडियोस बनाने के लिए बिग पासपोर्ट के माइक्रोफोन्स का इस्तेमाल करता हूँ। इनफैक्ट अभी जो आप मेरी ये आवाज़ सुन रहे हैं वो भी बिग पासपोर्ट के ही USB माइक्रोफोन से रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा अपने टीम मेंबर्स से ऑनलाइन मीटिंग करने के लिए भी काफ़ी समय से इन्हीं हेडफोन्स का यूज़ कर रहा हूँ। एंड बिलीव मी गाइस, बिग पासपोर्ट के प्रोडक्ट्स बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी और रिलायबल हैं और इनका प्राइस भी काफ़ी रीजनेबल है। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एक बार ट्राई ज़रूर करें। हेडफोन्स और माइक्रोफोन्स के अलावा ये वेबकैम्स और मॉनिटर स्टैंड भी सेल करते हैं, सो आप वो भी चेक कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिससे आपको स्पेशल एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। खैर चलिए वापस अपनी स्टोरी पर आते हैं। अब प्लेन को दोबारा रनवे की तरफ अलाइन किया जा रहा है और पायलट्स एक और लैंडिंग अटेम्प्ट की तैयारी में जुट गए हैं। प्लेन इस वक्त रोस्टोव ऑन डॉन एयरपोर्ट से लगभग 15 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर है और धीरे धीरे अपनी ऊंचाई घटाते हुए फिर से अप्रोच कर रहा है। कॉकपिट में कैप्टन एरिस्टोस और फर्स्ट ऑफिसर अलेजेंड्रो पूरी तरह से फोकस्ड हैं। दोनों जानते हैं कि ये उनका आखिरी मौका साबित हो सकता है। एटीसी ने विंडशीर की वार्निंग इस बार भी दी है और गस्ट्स की स्पीड अब 30 नॉट्स के करीब पहुंच चुकी है। एटीसी कहता है, फ्लाइट 981 क्लियर टू लैंड, रनवे 22। इस मैसेज के मिलते ही कैप्टन एरिस्टोस एक बार फिर ऑटो पायलट को डिसएंगेज कर देते हैं और थ्रस्ट लीवर्स को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। लेकिन जैसे ही प्लेन 1000 फीट की ऊंचाई पर आता है, कॉकपिट में एक जोरदार झटका महसूस होता है। तेज हवा का एक झोंका विमान को अचानक से हिला देता है और विंडशीर की वार्निंग फिर से गूंजने लगती है। कैप्टन एरिस्टोस तुरंत थ्रस्ट लीवर्स को फिर से आगे धकेल देते हैं, लेकिन इस बार सिचुएशन पहले से भी ज्यादा खराब है। प्लेन की रफ्तार तेज होने के साथ इसकी नोज बहुत जोर से ऊपर नीचे हिल रही है। कैप्टन एरिस्टोस के हाथ तेजी से कंट्रोल्स को एडजस्ट कर रहे हैं, लेकिन उनके सारे एफर्ट्स बेअसर साबित हो रहे हैं। इसी बीच अलेजेंड्रो तनाव भरी आवाज में कहते हैं, स्पीड बढ़ती जा रही है, हमें इसे कंट्रोल करना होगा। कैप्टन एरिस्टोस का चेहरा पसीने से तर हो चुका है और उनकी आंखों में एक गहरी चिंता दिखाई दे रही है। वो जानते हैं कि अब हर एक सेकंड इंपॉर्टेंट है। लेकिन इससे पहले कि कैप्टन कुछ करें, अचानक से कॉकपिट में ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी वार्निंग सिस्टम गूंजने लगता है। अलेजेंड्रो हताशा में चिल्लाते हैं, पुल अप कैप्टन। लेकिन कैप्टन एरिस्टोस का रिएक्शन थोड़ा देर से आता है। प्लेन की नोज लगातार नीचे की ओर जा रही है और रफ्तार 600 किलोमीटर प्रति आवर से भी ऊपर पहुंच चुकी है। इस वक्त प्लेन को ऊपर उठाने की हर कोशिश नाकाम हो रही है। तभी कैप्टन एरिस्टोस एक आखिरी बार थ्रस्ट लीवर को पूरी ताकत से आगे धकेलते हैं। कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर की लाख कोशिशों के बावजूद सुबह के 4:41 पर यह प्लेन नोज के बल जमीन से टकरा जाता है। ये क्रैश
इतना जोरदार होता है कि प्लेन के टुकड़े चारों ओर बिखर जाते हैं और रनवे के पास एक बड़ा क्रेटर बन जाता है। प्लेन में सवार सभी 62 लोगों की मौके पर ही मौत हो जाती है। रनवे के पास उठता हुआ घना धुआं साफ बता रहा है कि हालत बेहद गंभीर है। एयरपोर्ट पर तैनात इमरजेंसी सर्विसेज तुरंत हादसे की जगह की तरफ दौड़ती है। रेस्क्यू वर्कर्स आग बुझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्लेन में लगी आग इतनी ज्यादा है कि बुझाना आसान नहीं है। चारों तरफ केवल मलबा और टूटे हुए विमान के टुकड़े हैं। एयरपोर्ट के कंट्रोल टावर में मौजूद एटीसी ऑफिसर्स को समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये सब इतनी जल्दी हुआ कैसे। कुछ ही मिनट पहले तक प्लेन से संपर्क हो रहा था और अब अचानक से सब कुछ खत्म हो चुका है। एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल है और इस क्रैश की खबर तुरंत पूरे देश में फैल गई है। फ्लाइट 981 के पैसेंजर्स को एयरपोर्ट पर रिसीव करने आए उनके दोस्त और फैमिली मेंबर्स को यकीन ही नहीं हो रहा कि उनकी आंखों के सामने इतना बड़ा हादसा हो चुका है। खैर, क्रैश के तुरंत बाद ही इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। रशियन इंटरस्टेट एविएशन कमेटी और फ्लाई दुबई की टीम मौके पर पहुंचती है और क्रैश के रीजंस का पता लगाने के लिए कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर को मलबे से निकाला जाता है ताकि फ्लाइट्स की आखिरी बातचीत और प्लेन के सिस्टम्स का डेटा हासिल किया जा सके। इन्वेस्टिगेटर्स अपनी रिपोर्ट में सबसे पहले मौसम के पहलू पर फोकस करते हैं, क्योंकि रोस्टोव ऑन डॉन में उस रात का मौसम बहुत खराब था। तेज हवाएं, बारिश और विजिबिलिटी बहुत कम थी। विंड शीर की वार्निंग्स लगातार एटीसी द्वारा दी जा रही थी, जो लैंडिंग के दौरान प्लेन के कंट्रोल को मुश्किल बना रही थी। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है, ये साफ हो जाता है कि खराब मौसम के साथ साथ पायलट एरर्स भी इस क्रैश के पीछे का एक बड़ा रीजन था। रिकॉर्डिंग से पता चलता है कि पायलट्स ने विंड शीर की सिचुएशन में सही समय पर सही डिसीजन नहीं लिया। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर से मिले डेटा के मुताबिक दूसरे लैंडिंग अटेम्प्ट के दौरान प्लेन का नोज ऊपर उठाने की कोशिश देर से की गई थी। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट यह भी बताती है कि कैप्टन एरिस्टोस का विंड शीर जैसे टफ सिचुएशंस में भी लैंडिंग का एक्सपीरियंस लिमिटेड था। उन्होंने पहले कभी इतनी मुश्किल कंडीशंस में प्लेन को लैंड नहीं कराया था। वहीं फर्स्ट ऑफिसर अलेजेंड्रो के पास भी इस तरह के एक्सपीरियंस की कमी थी। इसके अलावा ऑटो पायलट और ऑटो थ्रॉटल के बीच मोड स्विचिंग के दौरान भी इश्यूज सामने आए, जिसने पायलट्स की सिचुएशनल अवेयरनेस को इम्पैक्ट किया। इस क्रैश के बाद एविएशन अथॉरिटीज ने कई सेफ्टी रिकमेंडेशंस जारी की ताकि ऐसी घटनाओं को फ्यूचर में रोका जा सके। सबसे पहले पायलट्स के लिए विंड शीर और बैड वेदर कंडीशंस में लैंडिंग के दौरान बेहतर ट्रेनिंग की जरूरत को सामने रखा गया। इसके अलावा कॉकपिट कम्युनिकेशन और क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट को और मजबूत करने की बात की गई ताकि फ्यूचर में पायलट्स के बीच कोऑर्डिनेशन में कोई भी कमी ना रहे। इस तरह फ्लाई दुबई फ्लाइट 981 की ये दर्दनाक घटना एविएशन इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा सबक बनकर हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गई। तो हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।